बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ हम आपको जो है वो ये एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत डिमांडिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रॉबिलिटी। तो आज इसका पहला लेक्चर है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसमें जो एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.4 ये प्रॉबिलिटी बेस एक्सरसाइज है। तो पहले 6.4 पढ़ ली जाए, उसके बाद जो है 6.1 2 3 आसानी से की जा सकती हैं और मोस्टली क्वेश्चन 6.4 के भी आएंगे। और 6.4 पूरा 6.4 बेस करता है प्रॉबिलिटी पर। इसके तमाम क्वेश्चंस प्रॉबिलिटी बेस के सवालात हैं। तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग डिग्री क्लासेस, वहाँ मैंने काफ़ी 20 साल इसको पढ़ाया है। तो इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपेरिमेंट से इसको आसान लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप बआसानी तौर पर अगली क्लासेस के लिए भी उसके सवालात बआसानी तौर पे कर सकेंगे। आए बेटा, प्रॉबिलिटी पढ़ने से पहले हम आपको बताएं व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। इस प्रॉबिलिटी के हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। प्रॉबिलिटी नाम ही है एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकली डिफ़ाइन करने का। प्रॉबिलिटी नाम है एक्सपेरिमेंट को डिफ़ाइन करने का। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? आसान अल्फाजों में एक कॉइन आप ले लें, उसको टॉस करें। सही, एक्सपेरिमेंट क्या है? अ कॉइन इज़ टॉस। एक कॉइन को हमने टॉस किया। कॉइन को टॉस करने पर कुछ ना कुछ आउटकम मिलेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, चांद छाप आएगा, कायदे आज़म मज़ीद आएगी। जैसे क्या ना, एक कॉइन आपके पास है, उसके दो फेस होते हैं, जिस पे चेहरा बना हो वो हेड, जिस पे ना चेहरा बना हो वो टेल। तो कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। उसके नतीजे में या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। अच्छा, एक हमारे पास डाई है, एक हमारे पास डाइस है जिसे हम छक्का कहते हैं। इस रोल्ड, वो जो गेम खेला जाता है ना लूडो वगैरह, तो उसमें जो डाइस होता है जो 6 साइडेड का होता है, इसमें 1 2 3 4 लिखा होता है। तो उस डाइस को रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो डाइस को रोल करना एक एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह से आप जो है वो टेक एन एग्ज़ाम, इम्तहान देने जाते हैं। इम्तहान देने आप जाएंगे, टेस्ट देने जाएंगे। तो टेस्ट देना भी क्या है बताइए? एक एक्सपेरिमेंट है। दो बातें होंगी, या तो पास होंगे या फेल होंगे। दुआ है अल्लाह आपको अच्छे नंबर से पास करे। सही, तो इम्तहान देना हो। इसी तरह से एक बैग आपके पास है, या कार्ड्स 252 कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक कार्ड आपने निकाला। आपके हाथ में किंग आएगा, क्वीन आएगी, जैक होगा और कुछ नंबर हो सकते हैं। तो किसी कार्ड सिस्टम में 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, यह अमल भी एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। सही, अब जो है हम बात करते हैं ए स्टैंड फॉर एन इवेंट। ये हम आपको बताते हैं इवेंट क्या है। उस इवेंट की पी मालूम करना है, प्रॉबिलिटी मालूम करनी है किसी इवेंट की। उस इवेंट प्रॉबिलिटी मालूम करने का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये इसका बेसिक फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक टारगेट है। सही, ये एक टारगेट है। इस टारगेट को मुझे हिट करना है। इस टारगेट को हिट करने के लिए मेरे पास जो है वो ये 3 जो है मेरे पास, 3 या 4 ले लें, 3 या 4 जो है मेरे पास एक टारगेट है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़े फासले से इसको हिट करता हूँ। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। ये मेरे पास, इसको मैं हिट करता हूँ, इसको मैंने जो है वो हिट किया, इसको जो है वो हम हिट करते हैं, ये हिट कर गया। फिर इसको दोबारा हम हिट करते हैं, ये हिट कर गया। फिर इसको हिट करते हैं, ये हिट नहीं किया। फिर इसको हिट करते हैं, इसने भी हिट नहीं किया।
तो कितने आपको कितने चांस दिए गए? 4 ऑप्शन दिए गए। उनमें से 3 फर्ज करें हिट कर गए और एक जो है वो मिस कर गया। ठीक है, तो 3 हिट कर गए, एक मिस कर गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में आपसे पूछा जा रहा है बताओ हिट करने की प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो हमने फार्मूला क्या लिखाया? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आपको टोटल कितने ऑप्शन दिए गए थे? 4 दिए गए थे। आपके फेवर में कितने गए? 3 फेवर में गए। तो आपके हिट करने की प्रॉबिलिटी क्या आ गई बताइए? 3/4। 3/4 को और हम 0.75 भी लिख सकते हैं। एक टारगेट है, कुछ छोटे पीसेस ले लें, इसको हिट करें, हो सकता है चारों हिट हो जाएं, तब आपकी प्रॉबिलिटी 4/4। हो सकता है एक हिट हो 3 मिस हो तो हिट करने की प्रॉबिलिटी 1/4। हो सकता है 2 हिट हो 2 मिस हो तो 2/4। हो सकता है 3 हिट हो 1 मिस हो तो 3/4। तो याद रखिएगा, प्रॉबिलिटी का स्केल या तो 0 हो जाएगा या प्रॉबिलिटी का स्केल 1 होता है। प्रॉबिलिटी या तो 0 होती है या 1 होती है। प्रॉबिलिटी 0 और 0 से बढ़ते बढ़ते 1। अगर किसी इवेंट की प्रॉबिलिटी 0 हो इसका मतलब नो चांस, कोई चांस नहीं है। और अगर प्रॉबिलिटी 1 हो तो इसका मतलब सर्टेनली वो लाजमी तौर पर अकर होगा। आगे हम डिटेल में कराएंगे भी। आपके सिलेबस में कॉइंस प्रॉबिलिटी को मालूम करना हो तो ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक को पढ़ लें, पूरी एक्सरसाइज 6.4 एक ही एक्सरसाइज है, वो कवर हो जाएगी। इसमें कॉइन्स, सिंगल कॉइन और 2 कॉइन्स या 3 कॉइन का तस्करा है, सिंगल डाई का तस्करा है, सिंगल डाइस का तस्करा है, 2 हो तो 2 डाइस का तस्करा होगा। टू ड्रॉ अ सिंगल एलिमेंट, टू ड्रॉ अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम लॉट, फ्रॉम लॉट। सही, एक हमारे पास ग्रुप होगा, उस ग्रुप में से हमें एक एलिमेंट पिक करना होगा। क्लास में 70 स्टूडेंट हैं, एक बच्चे को खड़ा किया और कहा तुम आज से CR हो। तो वो जो एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है वो हम यहाँ प्रॉबिलिटी में सीखेंगे। फिर उसके बाद टू ड्रॉ फ्यू एलिमेंट फ्रॉम लॉट। फिर हम सीखेंगे एक लॉट हमारे पास है, उसमें से फ्यू एलिमेंट सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करना है। सही, बजाय क्लास में एक CR बनाने के लिए टीचर ने क्लास में 4 बच्चों को खड़ा किया और उन 4 बच्चों को जो है फ़र्ज़ करें क्लास से निकाल दिया। वो 4 बच्चे जो है वो लॉट में से 4 बच्चे फ्यू एलिमेंट कहलाएंगे। फिर उसके कुछ लॉज हैं, 2 लॉ आप पढ़ेंगे। एक लॉ है लॉ ऑफ एडिशन, और ये बहुत आसान से बच्चों वाली प्रॉबिलिटी है, मुश्किल नहीं है बेटा। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पिछली बुक में प्रॉबिलिटी मुश्किल थी, यहाँ प्रॉबिलिटी इन्होंने आसान कर दी है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक होगा, ठीक है। अब हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सिंगल कॉइन, एक कॉइन को हम टॉस करें, सिंगल कॉइन को टॉस करना हो तो क्या बनता है? सैम्पल स्पेस बनेगा। उस सैम्पल स्पेस को S से शो करेंगे। एक सिंगल कॉइन को टॉस करें, 2 बातें पॉसिबल हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। आपने देखा मैचेस के दौरान भी कॉइन को टॉस किया जाता है और एक कैप्टन बोलता है हेड, अगर हेड आ जाए तो वो जीत जाता है ना। तो या वो बोलता है टेल और अगर टेल ही आ जाए तो वो जीत जाता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब अगर 2 कॉइन को टॉस करें हम, एक कॉइन को टॉस करने पे 2 आउटकम होते हैं, दूसरे कॉइन को टॉस करने पे 2 आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम 4 हो जाएंगे। और वो 4 आउटकम होंगे क्या? या तो दोनों पर हेड आएगा, या पहली कॉइन पर हेड आएगा दूसरी कॉइन पे टेल, या टेल और हेड आ जाएगा, या टेल और टेल आ जाएगा। 2 कॉइन हमने ले ली, एक 5 रुपये का सिक्का लिया, एक 10 रुपये का सिक्का ले लिया, दोनों को टॉस किया तो 4 बातें, दोनों कॉइन पर हेड आ रहा होगा, या दोनों कॉइन पे टेल आ रहा होगा, या एक कॉइन पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड आ रहा होगा। अगर 3 कॉइन हमारे पास आ जाएं, 3 कॉइन को टॉस करना हो, पहली कॉइन के लिए 2, दूसरी कॉइन के लिए 2, तीसरी कॉइन के लिए 2,
तो ये 8 आउटकम्स मिलेंगे। अब वो 8 आउटकम कैसे निकालते, उसका शॉर्ट तरीका ये है कि ये जो आपने 2 का जो रिज़ल्ट निकाला है ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 2 कॉइन का जो रिज़ल्ट निकाला है उसको बच्चों हेड टेल से मल्टीप्लाई कर दें, एक और कॉइन से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो रिज़ल्ट, मुझे कितने आउटकम चाहिए, 8। पहले वाला एच इन सब से मल्टीप्लाई होगा, इन सब के शुरू में लिख दिया जाएगा। फिर टेल इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आउटकम आपको हासिल हो गए। इससे ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने सिखा दिया। अब आए क्वेश्चन पर, MCQ लेवल का सवाल करते हैं। आपको बताया गया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये इसका फार्मूला है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का। कहा जा रहा है ये MCQ में सवाल 1 नंबर का पूछा जा सकता है। बच्चों पूछा जा रहा है अ कॉइन इज टॉस वंस, एक कॉइन को टॉस किया गया, एक कॉइन हमारे पास है, उसको टॉस करते हैं। एक कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, उसके नतीजे बताएं, हेड आएगा टेल आएगा, उस नतीजों को हम क्या लिख दें, हेड और टेल रिप्लेस कर देंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, सही, हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मुझे मालूम करना है। बेटा बताइए, कॉइन को टॉस करने पे हेड आता है, बिल्कुल आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी नाम है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आगे इसका एक और फार्मूला भी आसान सा वो बता देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। बेटा ये बताइए, एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन को टॉस किया, कितने आउटकम मिले, 2 आउटकम मिले, तो नीचे 2 लिख देंगे। आप किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें, हेड, तो हेड आपका फेवरेबल इवेंट होगा, हेड आपको दुआएं दे रहा होगा। काउंटिंग करें अपने सैंपल स्पेस में, हेड को काउंट करें, हेड 1 मरतबा लिखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके बराबर आ गई, 1/2। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.5 के बराबर आ गई। ये बात एक आम सा स्टूडेंट भी जानता है। सिर्फ कॉइन को टॉस करेंगे हम, 2 ही बातें होंगी, हेड आएगा टेल आएगा, 50% चांस है हेड आ जाए, 50% चांस है टेल आ जाए, 0.5 का मतलब 50% है। लेकिन मैथमेटिकली ऐसे करेंगे हम कि कॉइन को टॉस करना हो, सैम्पल स्पेस हेड टेल, फार्मूला, काउंटिंग करें टोटल आउटकम 2, हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, हेड को काउंट करें 1, तो फेवरेबल की जगह 1 लिख देंगे, तो 1/2 आ जाएगा। अब बेटा आइए इसको, अब कॉइन की तादाद बढ़ाकर हम बात करते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल बेसिक्स जो है सारी बेसिक के साथ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, बेस भी तैयार हो जाएगी हमारे इस लेक्चर से। अब एक्सरसाइज 6.4 उसका ही सवाल है। कहा जा रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस। अब कॉइन्स जो है वो कुछ गड़बड़ भी होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में फेयर कॉइन्स हैं। फेयर कॉइन का मतलब टॉस करने पर हेड के 50% चांसेस हों, टेल के 50% चांसेस हो, उस कॉइन को फेयर कॉइन का नाम देते हैं। लेकिन बाज़ार में ऐसी कॉइन भी हैं जो घिसी पिटी भी हैं, से खोटा सिक्का कहते हैं। हो सकता है ऐसा कॉइन भी हो दोनों तरफ हेड हो सकता है ऐसा कॉइन हो दोनों तरफ टेल हो, हम ऐसे कॉइन की बात नहीं करें। फेयर कॉइन को टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, सेम फेसिस ऑल हेड, उसके और पार्ट्स भी हैं लेकिन अभी ना करें, अभी सिर्फ इस पर गौर करें। ये बताइए एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 कॉइन को टॉस किया गया, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट है,
इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कितने आउटकम मिलेंगे? एक कॉइन के लिए 2 आउटकम मिलते हैं, दूसरी कॉइन के लिए 2 आउटकम मिलते हैं, टोटल आउटकम 4 हो जाएंगे। उस 4 में दोनों पर हेड आ जाएगा, पहले पर हेड दूसरी पे टेल आएगा, टेल और हेड मिलेगा, दोनों पर टेल टेल मिल जाएगा। ये आपके पास है। अब नंबर 1 प्रॉबिलिटी मालूम करनी है मुझे सेम फेसिस की। ये बताइए टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। फेवरेबल जो सवाल है उससे मुतालिक चीज़ें तलाश करें, वो फेवरेबल है। फेवरेबल कौन सा हो जाएगा? सेम फेसिस, मतलब दोनों पर सेम फेसिस हों, या तो दोनों पर हेड हों या दोनों पर टेल हों, उसको कहते हैं सेम फेसिस। सेम फेसिस का मतलब दोनों कॉइन पर हेड हेड आ रहा है, दोनों कॉइन पर टेल टेल आ रहा है, तो ये सेम फेसिस है। प्रॉबिलिटी मालूम करनी है मुझे सेम फेसिस की। तो प्रॉबिलिटी नाम है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, ये बताइए आपने क्या किया, 2 कॉइन को टॉस करें, टोटल आउटकम तो कितने हैं? 4। सेम फेसिस 2 हैं तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गए, सही। तो सेम फेसिस के लिए प्रॉबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 इसका जवाब आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है। अब इस पार्ट को भूल जाइए, इस एक्सपेरिमेंट को भूल जाइए। नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है ऑल हेड। क्या करें हम? 2 कॉइन को टॉस करें। 2 कॉइन को टॉस करना क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। उसके नतीजे में प्रॉबिलिटी मालूम करनी है ऑल हेड। 2 कॉइन को टॉस करना है, ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा। और यहाँ बताओ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? टू कॉइन को टॉस करना क्या है बताइए? एक्सपेरिमेंट आपको निकल आया ऑल हेड। क्या ऐसा हो सकता है ऑल हेड आए? बिल्कुल आए। ये एच और एच, ये ऑल हेड वाला आ गया, और कोई नहीं है। तो प्रॉबिलिटी मालूम करनी है ऑल हेड की। ऑल हेड की प्रॉबिलिटी बताएं। टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। 2 कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम 4 आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल हेड, सब पर हेड आना चाहिए, ऐसा सिर्फ एक है। तो प्रॉबिलिटी क्या आ गई बताइए? 1/4 के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि ये एक एग्जाम्पल हम बना देते हैं ताकि जो टॉपिक मिस हुआ वो हम करा दें। 3 कॉइन को टॉस किया गया। कितनी कॉइन को? 3 फेयर कॉइन्स को टॉस किया गया। अब 3 फेयर कॉइन को टॉस करना है, एक के लिए 2, दूसरी कॉइन के लिए 2, तीसरी कॉइन के लिए 2, तो 8 आउटकम्स मिलेंगे। वो 8 आउटकम मैंने आपको सिखाए थे, है ना, वो दोबारा बताए थे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक और कॉइन से, हेड टेल से। ये 2 कॉइन का रिज़ल्ट है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा। बेटा हेड इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबको शुरू में लिख देते हैं हम। सही, टेल सबके शुरू में लिख देते हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 है, प्रॉबिलिटी मालूम करनी है नंबर 1। 1 हेड के लिए प्रॉबिलिटी मालूम करनी है 1 हेड। तो बताएं फेवरेबल आउटकम तलाश करें। अब इनमें से 8 आपके पास टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम 8 हैं। फेवरेबल कौन से होंगे? जिसमें सिर्फ एक हेड लिखा हुआ। क्या इसमें एक हेड है? नहीं। इसमें एक हेड है? नहीं। इसमें एक हेड है? नहीं। इसमें एक हेड आ रहा है, तो हेड टेल टेल।
इसमें एक हेड आ रहा है, और बताएं इसमें दो हेड आ रहे हैं, इसमें एक हेड आ रहा है टेल हेड टेल, और इसमें भी एक हेड आ रहा है टेल टेल हेड। तो इन 8 आउटकम में से बताइए वन हेड वाले कितने हैं? 3 हैं। प्रॉबिलिटी नाम है फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ टोटल आउटकम, है ना। ये फेवरेबल आउटकम का टॉपिक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो बता सकते हैं फेवरेबल कितने आ गए? 3 आ गए। टोटल कितने हो गए? 8। तो प्रॉबिलिटी ऑफ वन हेड की वैल्यू क्या आ गई बताएं? 3/8 के बराबर आ गई। ठीक है। तो जब भी आपके पास एटलीस्ट आएगा आप आगे बढ़ेंगे, तो और को हम इसमें प्लस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा? 3 हेड आ जाएगा। अब आपने देखना है, आपके पास ये मौजूद है वन हेड वाला अभी हमने निकाली थी प्रॉबिलिटी। टोटल आउटकम 8, ये 3 आ गया था। और अब आप दोबारा नए सिरे से काम करें, भूल जाइए। अब प्रॉबिलिटी है 2 हेड। अब बताएं 2 हेड वाले कौन कौन से हैं? 2 हेड वाले यहाँ पे मार्क कर देते हैं आप, है ना। 2 हेड वाले मार्क करें, बताएं 2 हेड वाले कौन से हैं? ये तो 3 हेड वाला नहीं है, ये 2 हेड वाला है, ये 2 हेड रखता है, और ये वाला 2 हेड रखता है। टोटल में कितने हैं? 8 आउटकम है। टोटल कितने हैं? 8। सही, टोटल 8 है, और 2 हेड वाले 3 आ गए। फिर आइए 3 हेड, तीनों पे हेड आ रहा हो, ऐसा सिर्फ एक है, तो आउट ऑफ कम 8 है, ऐसा सिर्फ एक है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। बेटा इन सबको ऐड कर लेंगे हम, 3 प्लस एलसीएम 8 आ जाएगा, 3 + 3 प्लस ऑफ 1, तो इसका जवाब हमें मिलेगा 7/8। तो प्रॉबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, इसकी प्रॉबिलिटी आगे बताइए किसके बराबर? 7/8 के बराबर हासिल हो गई। अच्छा, इसका एक और पार्ट पूछा गया है, अगर आप देखें तो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि 3 कॉइन को टॉस करना है, 1 हेड की प्रॉबिलिटी निकाली, एटलीस्ट 1 हेड की प्रॉबिलिटी निकाली। अब कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है? एटमोस्ट 2 हेड। यहाँ पे हम काम करते हैं एटमोस्ट 2 हेड, इसकी प्रॉबिलिटी मालूम करनी है। ये इसका थर्ड पार्ट है। एटमोस्ट के माने क्या होते हैं बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा। लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे, पीछे जाएं, इस नंबर को लेकर हम जो है पीछे की तरफ बढ़ेंगे। सही, तो ये सिंगल डाइज वाला सवाल हम आपको बाद में करा देंगे, अभी आप यहाँ देख लेंगे। एटमोस्ट का मतलब पीछे की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो प्रॉबिलिटी मुझे मालूम करनी है, प्रॉबिलिटी मालूम करनी है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड की प्रॉबिलिटी। तो हम 2 हेड से स्टार्ट करेंगे, पहला एलिमेंट 2 हेड ले लेंगे, और पीछे जाएंगे 1 हेड ले लेंगे, और पीछे जाएंगे 0 हेड ले लेंगे। निगेटिव तो हो नहीं सकता बेटा, और वाली चीज़ को प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और वाली चीज़ को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। अब आइए इसके बाद ये बताओ 2 हेड यहाँ पे हम गौर कर लेते हैं अपने इस चार्ट में। अभी बताया 2 हेड वाले, ये 2 हेड लिखे हुए, ये 2 हेड लिखे हुए, सही, ये 2 हेड हैं, ये 2 हेड हैं, ये 2 हेड हैं, 3 आ जाएगा। 3/8 प्लस 1 हेड वाले पीछे में करा चुका था, वो भी 3 थे, 3/8 आ गया। 0 हेड नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। 0 हेड, इसमें हेड है, सब में हेड आ रहा है, सही, सब में हेड आ रहा है सिवाय इसके, इस लास्ट वाली में हेड नहीं आ रहा। ये आपके पास है, वो देख लीजिएगा,
इस लास्ट वाली में A1/8, तो इसका जवाब भी जो है वो 7/8 के बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने आपको करा दिए। बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एटमोस्ट वाले, एटलीस्ट वाले अलग से करा दिए, सिंपल सिंगल कॉइन का क्वेश्चन करा दिया, डबल कॉइन का क्वेश्चन करा दिया। बुक में सिर्फ एक सवाल था, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको डिटेल में करा दिया ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और MCQ का सवाल हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, आप और भी सवाल इसके हों कॉइन के, तो आप आसानी तौर पे कर सकें। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।